lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. এবার কেন্দ্রীয় জাহাজ বন্দর ও ওয়াটারওয়ে মন্ত্রকের ডিরেক্টর রবীন্দ্র কুমার সিং এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বার্নপুরে দামোদর নদের ঘাট পরিদর্শন করে। বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পলকে সঙ্গে নিয়ে বাঁশের সাঁকোর উপর থেকেই সেখানে জেটি করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন। বার্নপুরের ইস্কন নেহেরু পার্কের পিছনেই রয়েছে দামোদরের ঈশ্বরদা ঘাট। বর্ষার সময়ে বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়, তখন প্রাণ হাতে নিয়ে নৌকোয় করে দামোদর পারাপার করেন হাজার হাজার মানুষ। জামুরিয়ার নর্থ সিয়ারসোল ওসিপিতে কয়লা তোলার সময় কয়লায় ধসে মৃত্যু হলো জামুরিয়ার মিঠাপুর গ্রামের 28 বছর বয়সী বাসিন্দা টিঙ্কু বাউরির। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসী মৃতদেহ ওসিপির কাছে রেখে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ক্ষতিপূরণের দাবি তোলে। এটি ক্রমাগত ঘটনা। অবৈধ কয়লা চোরাচালান নিয়ে প্রশ্ন। গত 1 মাসে নর্থ সিয়ারসোল ওসিপিতে এ ধরনের দ্বিতীয় মৃত্যু হলো। এর আগেও সিআইএসএফ এর অ্যাকশন চলাকালীন এক ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার সময় একটি অবৈধ কয়লা খনিতে পড়ে গিয়েছিলেন, যার কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই ওসিপিতে ব্যাপক হারে অবৈধ কয়লা পাচার হচ্ছে। এতে জামুরিয়ার কয়লা মাফিয়াদের সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে বলা হচ্ছে। লোকজন বলছেন এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল, যার কারণে বহিরাগতদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে সহজে। ঘটনার পরে আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র পরিষদ সদস্য সুব্রত অধিকারী ঘটনাস্থলে আসেন। এই ঘটনায় তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সকাল 11টার সময় টিঙ্কু বাউরি কাজে আসে এবং তারপরে কয়লার চাই পড়ে সে মারা যায়। ঘটনার পর পরিবারের লোক ও স্থানীয় লোকেরা আসেন এবং তার পরিবারের আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য 1 লক্ষ টাকা দাবি করা হচ্ছে। राज्य सरकार की बिजली उत्पादन इकाई दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अर्थात डीपीएल में काम करने के दौरान करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए। मृतक की पहचान पूसा टुडू के रूप में हुई है, जबकि करंट लगने से झुलसे अन्य 2 श्रमिकों को इलाज के लिए विधाननगर के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रविवार को मृतक के आश्रितों को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग पर डीपीएल के समक्ष प्रदर्शन किया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक पूसा टुडू और चेलाई हांसदा समेत अन्य मजदूर डीपीएल के 7 नंबर यूनिट के कोल हैंडलिंग प्लांट में काम कर रहे थे। वे यहां वैगन से कोयला खाली कर रहे थे। उसी समय दुर्घटनावश पूसा टुडू का सिर ऊपर लगे बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिसके कारण उसे जोरदार करंट का झटका लगा और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पूसा टुडू को बचाने के क्रम में चेलाई हांसदा समेत 2 श्रमिक भी बिजली के तार के चपेट में आ गए। तीनों को तुरंत इलाज के लिए दुर्गापुर के विधाननगर ईएसआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूसा टुडू को मृत घोषित कर दिया। नेशनल हाईवे 19 पर लगाए गए बैरिकेड्स अब लोगों की सुरक्षा के बजाय खतरा बनते जा रहे हैं। दरअसल रविवार शाम पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी अंतर्गत बांसड़ा मोड़ के पास हुए एक सड़क हादसे में ईसीएल कर्मी जसपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि उनकी बाइक नेशनल हाईवे पर लगे बैरिकेड से टकरा गई, जिससे न केवल उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई बल्कि बैरिकेड भी टूट गया। इस हादसे में ईसीएल कर्मी जसपाल सिंह के दाहिने पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए ईसीएल के कल्ला अस्पताल ले जाया गया। जसपाल सिंह आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर स्थित नरसिंह बांध इलाके के निवासी हैं। वे ईसीएल की शंकरपुर कोलियरी में कार्यरत हैं। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर लगाए गए बैरिकेड्स आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। कई बार पुलिस को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है।
वहीं नेशनल हाईवे 19 पर सिर्फ बैरिकेड्स ही नहीं बल्कि सर्विस रोड की खराब हालत भी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। पंजाबी मोड़ से लेकर बांसड़ा मोड़ तक सर्विस रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। दुर्गापुर में बीजेपी की महिला नेत्री झूमा चक्रवर्ती के घर पर कथित रूप से पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे विधान नगर के स्टेट डेयरी कॉलोनी में भारी तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल यह पूरा मामला क्या है। शुक्रवार को बीजेपी की महिला नेत्री झूमा चक्रवर्ती एक दुकान से सामान खरीदने गई थी। वहां किसी बात को लेकर उनकी दुकानदार से बहस हो गई। विवाद बढ़ता चला गया और शनिवार सुबह उनके घर पर अचानक हमला हो गया। बीजेपी नेत्री झूमा चक्रवर्ती का आरोप है कि कुछ लोग उनके घर के बाहर पहुंचे और अंधाधुंध पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमलावरों ने उनके पति, बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी। বারবার মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য বলছেন, সতর্ক করছেন অন্যায় কাজে মদদ না দেওয়ার জন্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা? টেন্ডারের লিজের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও দিনে দুপুরে শহর দুর্গাপুরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারে চলছে পার্কিং এর নামে তোলাবাজি। বারবার পুলিশকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ক্ষোভ প্রকাশ সরকার নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত সংস্থা আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা एडीडीए चेयरमैन कवि दत्तर। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार और भी कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इस वर्ष परीक्षा केंद्रों में मेटल डिटेक्टर अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे और सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी अब पुलिस के बजाय शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को सौंपी जाएगी। Headlines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.